हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अगेन मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज की हमारी वीडियो है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम एंड देन पॉन्ड इकोसिस्टम। तो देखिए, हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था इकोसिस्टम के कंपोनेंट जो कि हमारे बायोटिक और एबायोटिक थे। फिर हमने उनमें भी डिटेल डिस्कस किया कि जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं उसके अंतर्गत कौन कौन से हमारे फैक्टर आते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो आइए देखते हैं। तो देखिए, इसमें हम तीन प्रकार से इसको डिस्क्राइब करेंगे। पहला जो प्राइमरी फंक्शन है, दूसरा सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा टर्सरी फंक्शन। देखिए, किसी भी इकोसिस्टम में जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी भी इकोसिस्टम का, तो वो क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फूड या मैन्युफैक्चर ऑफ फूड। देखिए, हम जानते हैं कि इकोसिस्टम तभी हमारा कंटिन्यूस रहेगा जब उस पर क्या होगा, सबसे पहले फूड की प्रोडक्टिविटी होगी और उसके बाद उस फूड को जो हमारे कंज्यूमर हैं वो चाहे फर्स्ट लेवल के हो सेकंड ट्रॉफिक लेवल के हो वो कंज्यूम करेंगे और इस प्रकार क्या होगा, वहाँ पर एनर्जी का फ्लो होगा हर ट्रॉफिक लेवल पे और इसी प्रकार से एक साइकिल चलती रहेगी। तो देखिए, हमारा जो प्राइमरी फंक्शन है, तो हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या हो जाएगा? टू मैन्युफैक्चर फूड या फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, जो प्राइमरी फंक्शन आएगा ये कौन करेगा? प्राइमरी फंक्शन किसका होगा? तो ये हो जाएगा हमारा प्रोड्यूसर का, जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा क्या करेंगे? भोजन का निर्माण करेंगे। इसके अंतर्गत हमारे आ जाएंगे, देखिए, हरे पौधे। या अगर हम पॉन्ड या वाटर की बात करें तो वाटर इकोसिस्टम में हमारे फाइटोप्लैंक्टन आ जाएंगे। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है? प्रोडक्टिविटी, यानी भोजन का निर्माण करना। देखिए, अब हमारा है सेकेंडरी फंक्शन। तो सेकेंडरी फंक्शन मतलब क्या हो जाएगा कि जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर ने या प्राइमरी फंक्शन द्वारा जो फूड बना उस फूड को कंज्यूमर द्वारा कंज्यूम किया जाए और डिफरेंट एनर्जी लेवल, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में उस एनर्जी को सर्कुलेट किया जाए। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या हो जाएगा? टू डिस्ट्रीब्यूट एनर्जी टू ऑल कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ फूड। यानी जो भी प्राइमरी प्रोड्यूसर द्वारा फूड बना है वो कंज्यूमर की सहायता से क्या होगा, हर ट्रॉफिक लेवल में जाएगा। जैसे जो प्रोड्यूसर हैं उनको प्राइमरी हमारे जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम करेंगे, जिन्हें हम हर्बीवोर्स भी बोलते हैं। देन सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्सरी कंज्यूमर। तो कुल मिलाकर अगर इसका हम एक वर्ड में अगर इसका फंक्शन बोलें तो क्या हो जाएगा? एनर्जी फ्लो। अब बात करते हैं टर्सरी फंक्शन। तो टर्सरी फंक्शन क्या है? देखिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई। तो सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हम जानते हैं कि उनकी डेथ तो पक्का है, ये अटल सकती है। दूसरा है दीज डेड सिस्टम आर डिकम्पोज्ड। और जब भी वो डेड होंगे तो क्या हो जाएगा? उनके शरीर का डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन मतलब होता है विघटन, यानी जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है वो टूट के सिंपल सिंपल फ्रैगमेंट में चेंज हो जाएगी। तीसरा आता है मेटेरियल साइकिलिंग, यानी जो भी हमारे मटेरियल था बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा अगेन किसमें? सिंपल सिंपल मटेरियल में, यानी अगेन वो किसके लिए यूजफुल हो जाएगा? प्रोड्यूसर के लिए। तो आई होप आपको जो इकोसिस्टम के फंक्शन है वो समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब डिस्कस करते हैं हम पॉन्ड इकोसिस्टम पे। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब पॉन्ड इकोसिस्टम पे। तो पॉन्ड इकोसिस्टम जानने से पहले हमारा मेन फोकस ये होना चाहिए कि एक्चुअली में पॉन्ड क्या होता है। तो देखिए, पॉन्ड क्या होता है? अ पॉन्ड इज एन एरिया फिल्ड विथ वाटर, इधर नेचुरल और आर्टिफिशियल, दैट इज स्मॉलर देन अ लेक। यानी पॉन्ड क्या होता है? एक एरिया होता है जो कि या तो नेचुरली रूप से, यानी तो या तो प्राकृतिक रूप से या फिर आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से जल से भरा हो। और क्या होता है ये पॉन्ड? जो हमारा पॉन्ड है वो लेक से छोटा होता है। दूसरा है पॉन्ड इज ए नेचुरल इकोसिस्टम, यानी पॉन्ड जो होता है वो प्राकृतिक हमारा पारिस्थितिक तंत्र होता है। तीसरा है पॉन्ड्स आर फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट। तो इनमें क्या होता है, जो भी पॉन्ड होते हैं वो सारे फ्रेश वाटर होते हैं। देखिए, एक्वाटिक तो होगा ही क्योंकि पॉन्ड है, पॉन्ड में वाटर होता है। तो एक्वाटिक तो तो ये हो ही गया। इसमें तो कॉमन सेंस वाली बात है क्योंकि एक्वाटिक मतलब होता है जल, एक्वस, तो फ्रेश वाटर एक्वाटिक हैबिटेट का होता है। फिर ऑल द कंपोनेंट ऑफ एन इकोसिस्टम आर फाउंड इन पॉन्ड, यानी जो पॉन्ड का इकोसिस्टम होता है वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम होता है
इसमें किसी भी इकोसिस्टम के जितने भी कंपोनेंट होते हैं सारे के सारे पाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग। ये मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था अच्छे से कि एबायोटिक का मतलब होता है कि जो नॉन लिविंग कंपोनेंट है हमारे। देखिए इसमें भी कितने टाइप के हैं। सबसे पहले हमारा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, यानी वातावरणीय जो हमारे कारक हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, देखिए लाइट आ जाएगा, टेम्परेचर आ जाएगा और वाटर आ जाएगा। ठीक, तो आई होप इसमें तो ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ गए होंगे। दूसरा आता है इडेफिक फैक्टर। तो इडेफिक फैक्टर में आ जाएगा हमारा सॉइल। तीसरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। अब पॉन्ड के इकोसिस्टम में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट क्या होंगे, देखिए ऑक्सीजन, CO2, N2, नाइट्रेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट। तो ये वो आ गए हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की कैटेगरी में। देखिए उसके बाद है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में आ गया हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड एंड फैट। तो ये सारे क्या आ गए, कार्बनिक, हमारे जो भी कार्बनिक कारक हैं यानी ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो आइए इसके बाद डिस्कस करते हैं हम बायोटिक कंपोनेंट। देखिए बायोटिक का मतलब होता है लिविंग। सिंपली अगर हम इसको समझें तो बायोटिक कंपोनेंट जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोटिक कंपोनेंट में सबसे पहले हमारा आता है, देखिए प्रोड्यूसर। ये मैंने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया था, आज भी कर रहा हूँ अगेन। देखिए तो हमारा फर्स्ट बायोटिक कंपोनेंट आ जाएगा प्रोड्यूसर। तो क्या हो जाएगा, देखिए द प्रोड्यूसर आर द एक्वेटिक ग्रीन प्लांट्स विच मे बी डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप। तो देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, वाटर इकोसिस्टम की। तो यहाँ पर एक्वेटिक ग्रीन प्लांट आएंगे जो कि हमारे प्रोड्यूसर होंगे, और इन्हें हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 2 कैटेगरी में। पहला आता है माइक्रोफाइट, दूसरा होता है मैक्रोफाइट। देखिए माइक्रो मतलब होता है स्मॉलर और मैक्रो मतलब होता है लार्ज। तो माइक्रोफाइट क्या होंगे, तो दे आर माइक्रोस्कोपिक ऑटोट्रॉफ विच फिन सोलर एनर्जी। तो माइक्रोफाइट क्या होंगे, सूक्ष्म जीवी होंगे, ऑटोट्रॉफ होंगे, जो कि सोलर एनर्जी को गेन करेंगे और फूड का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेंगे। तो माइक्रो मतलब आ गया स्मॉलर, जो कि माइक्रोस्कोपिक होंगे यानी सूक्ष्म दर्शी से देखे जाने वाले, यानी नॉर्मल आई से हम इनको नहीं देख पाएंगे। तो इसके एग्जांपल हो गए हमारे स्पाइरोगाइरा, जिग्नेमा और वॉलवॉक्स। तो ये सब क्या होंगे, ऑटोट्रॉफ हैं। तो इनमें प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल होगा। ये तो सबसे बेसिक बात है इसकी। तो जो भी ऑटोट्रॉफ होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, क्लोरोफिलस होंगे, ताकि तभी तो वो क्या करेंगे, फूड का फॉर्मेशन कर पाएंगे। दूसरा आता है मैक्रोफाइट। तो दे आर लार्ज प्लांट विच मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स फूड। दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप। जो मैक्रोफाइट होते हैं वो क्या होते हैं, लार्ज प्लांट होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स फूड का फॉर्मेशन करते हैं। और ये भी कितने टाइप के होते हैं, देखिए 2 टाइप के होते हैं। पहला आता है सबमर्ज्ड प्लांट। सबमर्ज का मतलब होता है किसी चीज़ में डिप होना, या मतलब उससे घुले रहना, या उससे आई मीन एक बॉन्ड टाइप का बनता है इनका। तो दूज विच आर सबमर्ज्ड इन वाटर। सबमर्ज का मतलब हो गया वाटर में कि वह जलमग्न होंगे, यानी जल में आच्छादित होंगे। तो इसका एग्जांपल है जैसे हमारा हाइड्रिला और यूटिकुलेरिया। ठीक, तो सबमर्ज्ड प्लांट आपको आई होप समझ में आ गया होगा। देन उसके बाद है हमारा फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। देखिए जो फ्लोटिंग वर्ड है वो फ्लो से मिलकर बना है, इसका मतलब होता है तैरना। तो दूज विच फ्लोट फ्रीली इन वाटर सरफेस आर कॉल्ड फ्लोटिंग प्लांट। यानी जो भी प्लांट क्या होते हैं, वाटर की सरफेस पर फ्रीली स्विमिंग करते हैं या मूव करते हैं, उन्हें हम फ्लोटिंग प्लांट कहते हैं। जैसे आ गया हमारा पिस्टिया और एजोला। तो ये क्या करते हैं, देखिए विच आर रूटेड बट इमर्ज आर कॉल्ड इमर्ज प्लांट। तो ये तो चलो हमने डिस्कस कर लिया, यहाँ तक ही इम्पोर्टेंट है। ये तो खाली 2 लाइन वैसे लिख दी है कि कुछ इमर्ज प्लांट भी होते हैं जो कि इमर्ज रहते हैं वाटर में। तो जैसे टाइफा आ गया हमारा। तो देखिए हमने जो बायोटिक कंपोनेंट में हमारा फर्स्ट स्टेज के थे जो हमारे यानी प्रोड्यूसर थे, उनके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर। जो प्रोड्यूसर को फीड कौन करता है या कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर। देखिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि जो हमारा ऊपर प्रोड्यूसर में माइक्रोफाइट था ना, तो इसका एग्जांपल हमारा एक और हो सकता है जिसे हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं कंज्यूमर की। तो कंज्यूमर्स क्या होते हैं, तो कंज्यूमर्स आर दूज हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म विच कंज्यूम प्रोड्यूसर एज फूड। यानी
कंज्यूमर वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं यहाँ पर, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो पहला आता है प्राइमरी कंज्यूमर। तो दीज हर्बीवोर्स एनिमल डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी जो भी ये प्राइमरी कंज्यूमर है ये क्या होते हैं, हर्बीवोर होते हैं यानी शाकाहारी होते हैं, जो कि टोटली डिपेंड रहते हैं किस पे, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म पे। तो प्राइमरी कंज्यूमर के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे हर्बीवोर्स, जो क्या करते हैं, प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक प्रोड्यूसर को फीड करते हैं। तो सच एज माइक्रोस्कोपिक प्लांट ईटर जैसे, तो क्या इसकी एग्जांपल क्या आ जाएंगे हमारे इस एग्जांपल में, जो प्लैंकटन, मोलस्कस, ठीक है, बीटल और डेफनिया, तो ये आ जाएंगे हमारे हर्बीवोर्स जो कि प्राइमरी ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स को फीड करते हैं। देखिए इसके बाद हमारे अलग अगली कैटेगरी आती है सेकेंडरी कंज्यूमर। तो दीज आर प्राइमरी कॉर्निवोर्स विच डिपेंड अपॉन हर्बीवोर्स एनिमल फॉर फूड, यानी जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं, जो कि प्राइमरी हमारे जो कंज्यूमर थे या हर्बीवोर से उनके ऊपर फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। तो ये कॉर्निवोर्स हो जाएंगे जो कि प्राइमरी प्रोड्यूसर यानी हर्बीवोर्स को फीड करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आगे हमारे इंसेक्ट, फिश और फ्रॉग, तो ये क्या होते हैं मांसाहारी होते हैं। देन अगली कैटेगरी है हमारी टर्सरी कंज्यूमर। तो टर्सरी कंज्यूमर के अंतर्गत क्या आते हैं देखिए, तो दीज आर सेकेंड ग्रेड ऑफ कॉर्निवोर्स, दे फीड अपॉन प्लांट और एनिमल देयरफॉर कॉल्ड ओमनिवोर्स। तो टर्सरी कंज्यूमर ऐसे उपभोक्ता होते हैं जो कि कॉर्निवोर्स यानी प्लांट यानी एनिमल्स और हर्बीवोर्स यानी प्लांट दोनों पे क्या होते हैं, डिपेंड रहते हैं। देखिए इसको ऐसे समझेंगे कि ये प्लांट्स को भी फीड करते हैं और एनिमल्स को भी, तो इसलिए क्या जाएंगे, इसे हम क्या कहते हैं, ओमनिवोर्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो कि प्लांट और एज वेल एज एनिमल दोनों पे फीड करते हैं। तो इसके एग्जांपल है हमारे लार्ज फिश और फ्रॉग। देखिए फ्रॉग भी डिफरेंट काइंड के होते हैं ना, तो इसलिए दोनों में फ्रॉग का एग्जांपल आ जाएगा। अब लास्ट कैटेगरी होती है हमारी कंज्यूमर की, टॉप कंज्यूमर। तो दीज आर थर्ड ग्रेड ऑफ कॉर्निवोर्स विच फीड अपॉन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी कंज्यूमर। तो टॉप कंज्यूमर वे कंज्यूमर होते हैं या वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि प्राइमरी, सेकेंडरी एज वेल एज टर्सरी कंज्यूमर तीनों पे क्या करते हैं, फीड करते हैं। तो इसमें आ जाएगा हमारा वाटर स्नेक जैसे और वाटर बर्ड। तो आई होप आपको कंज्यूमर की भी सारी कैटेगरी समझ में आ गई होंगी। तो अब ये हम लाभ डिस्कस करते हैं जो कि पॉन्ड इकोसिस्टम का लास्ट कंपोनेंट है, डिकम्पोजर। तो डिकम्पोजर का मतलब होता है अपघटक। देखिए डिकम्पोज करना मतलब होता है किसी भी चीज़ को तोड़ना, अगर सिंपली भाषा में कहें, यानी डिफ्रेंशिएट करते हैं ये। तो दीज इंक्लूड ऑट्रोफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंजाई। देखिए मुझे लग रहा है मेरे से यहाँ पर गलती हो गई, सॉरी। ऑटोट्रॉफिक यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए मेरे ख्याल से सेप्रोफिटिक या हेट्रोट्रॉफिक या स्पोरोफिटिक। देखिए क्यों आना चाहिए, क्योंकि ऑटोट्रॉफिक मतलब होता है जो स्वयं फीड करते हैं, तो जो खुद फॉर्मेशन करते हैं फूड का, तो उनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंस होता है प्रोड्यूसर में, लेकिन फंजाई में हम जानते हैं कि क्लोरोफिल नहीं होता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमने स्पोरोफिटिक या सेप्रोफिटिक लिखना चाहिए था, तो इसके लिए मैं सॉरी कहना चाहूँगा आप सभी से, आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा इसमें। तो ये क्या करते हैं, जैसे फंजाई और बैक्टीरिया इसके अंतर्गत आते हैं, विच ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड फ्रॉम डेट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेड अवेलेबल टू प्रोड्यूसर। यानी ये क्या करते हैं, जो भी हमारे प्रोड्यूसर और कंज्यूमर थे ना, तो उनका जो कॉम्प्लेक्स बॉडी होती है, ठीक, तो कॉम्प्लेक्स जो ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स फूड होता है उनका, उसको किस में डिकम्पोज करते हैं, ये सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो और किसके लिए अवेलेबल कराते हैं उसको, प्रोड्यूसर के लिए, ताकि प्रोड्यूसर अगेन उस इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को ले सके और फूड का फॉर्मेशन कर सके। तो आई होप आपको डिकम्पोजर भी समझ में आ गए होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो मैं धीरे धीरे एक बार वीडियो स्क्रॉल करूँगा तो आप ले लीजिएगा।
ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ये था हमारा पॉन्ड इकोसिस्टम का फर्स्ट पार्ट। देखिए पूरा पेज नहीं आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो को स्लो स्लो स्क्रॉल करूँगा, आप देख लीजिएगा। सो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और मुझे विश्वास है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल भी रही होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट, चाहे वो फर्स्ट ईयर का हो, सेकेंड ईयर का हो या किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा हो, तो इकोसिस्टम से देखिए एक न एक सवाल ज़रूर आता है। तो सवाल आपके बन जाएंगे और सवाल इसमें इस टाइप से आएगा कि जो जैसे आपको एग्जाम्पल दे देंगे फ्रॉग का या इंसेक्ट का, तो आपसे पूछेंगे कि ये किस कैटेगरी में आता है। कंज्यूमर में आता है तो किस ग्रेड का कंज्यूमर है, या प्रोड्यूसर होता है, कंज्यूमर होता है, या डिकम्पोजर होता है। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। और बीएससी सेकेंड ईयर का ये सिलेबस है, आपको मैं बताना चाहूँगा। बीएससी सेकेंड ईयर जो जूलॉजी है हमारा, उसका सेकेंड जो हमारी बुक है उसके अंतर्गत ये आता है। और जो ईडब्ल्यूएस का पेपर होता है, यानी ईवीएस, सॉरी, इन्वायरमेंटल स्टडी, तो उसमें भी इससे क्वेश्चन ज़रूर आता है एक न एक। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, अगेन कहना चाहूँगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक पहुँच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।